अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज बीटीएस चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, ब्याज लेना और देना, सूद लेना और देना, यानी इंटरेस्ट पे पैसा देना और लेना। ये क्या है, इस्लाम का क्या नजरिया है इस पे, अल्लाह सुब्हान व तआला का क्या हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मुबारक हदीसें हैं, मैं आप लोग के सामने वन बाय वन आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला ब्याज के बारे में कुरान में कम से कम 8-9 जगह ये सब आयत नाजिल किए हैं कि ब्याज क्या है, ब्याज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप लेते हैं तो आप पे क्या गुनाह है, अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका क्या कफारा है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने वन बाय वन सारी बातें बताता हूँ। अल्लाह सुब्हान, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्याज आखिर इस्लाम में क्यों हराम है, अल्लाह सुब्हान व तआला इसे क्यों हराम कर दिए हैं। तो ब्याज मतलब कि आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं, उस पे ज्यादती हो रही है। और दूसरी बात ये कि ब्याज इसलिए हराम है क्योंकि इसमें अमीर आदमी और अमीर होते चला जाता है और गरीब होते चला जाता है। यह है ब्याज की नुकसान। ब्याज इसलिए हराम है क्योंकि इस पे जुल्म होती है, दूसरे मजलूमों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, जो कि सही नहीं है। किसी का फायदा उठाना इस्लाम नहीं सिखाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाए कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ। अगर तुम ईमान वाले हो तो ब्याज खाने से रुको, अगर तुम मोमिन हो तो ब्याज खाने से रुको, अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, इताअत करो, इत्तबा करो। तो चलिए मैं आप दूसरी ओर आप लोग के लेके चलता हूँ कि सपोज डेट हमारे किसी बैंक के पास 200 रुपया है, बैंक ए के पास 200 रुपया है या 500 रुपया है, 200 रुपया मान के चलिए, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 190 रुपया दे दिया, बैंक सी को 10 रुपया रख के 180 रुपया दे दिया। बैंक सी क्या किया, बैंक डी को दिया 10 रुपया रख के 170 रुपया दिया। अब बैंक डी क्या किया, बैंक ई को दिया 10 रुपया रख के, तो वो 160 रुपया दिया। और हम लोग को लगेगा मार्केट में बहुत सारा पैसा है, बट ओरिजिनल में है कितना, 200 रुपया ही है। तो एक दुनियावी एग्जाम्पल था। अब अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं कि जो इंसान ब्याज खाता है वो रोज क़यामत के दिन ऐसे उठेगा, ऐसे उसे उठाया जाएगा जैसे उसके शरीर में कोई शैतान चुप गया हो, यानी शैतान उसके अंदर घुस गया हो। ऐसे उठेगा पागलों की तरह, मतवाते होते, जैसे मतवाले होते हैं ना, उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती। पागल इंसान जैसे हमारे गांव मोहल्ले में फिरते हैं, उसे मार दो, वो क्या खा रहा है, वो क्या पहना है, उसे कोई मतलब नहीं। वैसा ही ब्याज खाने वाले रोज क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और वो मतवाले रहेंगे, उनका होशो हवास नहीं रहेगा। वो कहेंगे कि वो कहते थे दुनिया में कि ब्याज भी तो एक, ब्याज लेना और देना ये भी एक तिजारत की तरह है, यानी ब्याज लेना भी एक तिजारत की तरह है, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला तिजारत को हलाल किया है और ब्याज खाने को हराम किया है। ये बात है। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहता है, क्या वार्निंग देता है ईमान वालों को, मुसलमानों को, मुमिनों को और पूरे इंसानियत को। क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, जो इस्लाम है वो सिर्फ मुसलमानों का ही धर्म नहीं है, पूरी इंसानियत का ही धर्म है। यानी मुसलमान का इस्लाम पे जितना अधिकार है उतना अदर भाइयों का भी अधिकार है। तो इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के। अब बात आती है कि ब्याज क्या है। ब्याज की कई सूरतें हैं। ब्याज है, समझिए आपके पास 10,000 रुपये है, आप किसी गरीब मजलूम को दे दिए और आप उनसे बोले कि मुझे मंथली का 10,000 रुपये मैं तुमको दिया हूँ, तो 1,000 रुपये ऐड करके मुझे 11,000 रुपये दो। यानी बिना आराम किए हुए आप आराम से अपने घर में हैं और आपको 11,000 रुपये मिल गया, यही तो ब्याज है ना। यानी एक्स्ट्रा मनी, आपका मूल जो है उससे ज्यादा बढ़ के मिले तो आपका ब्याज है। ऐसा नहीं आप 10 लाख का घर बना दिए और किराए पे दे दिए, उससे 2,000 रुपये मंथली आया तो वो ब्याज वो ब्याज नहीं है, वो हलाल है, हराम नहीं है। तो ऐसी सूरतें हैं। आजकल हमारी माँ और बहनें भी ब्याज खा रही हैं। घर में पैसा, हस्बैंड पैसा कमा के भेज रहा है और वो अपने पास पॉकेट मनी से बचा सेव करके अच्छा रकम कर ले रही हैं और गरीब मजलूम औरतों को दे रही हैं और बोले मैं 500 रुपये तुमको दे रही हूँ, अगले महीने मुझे 600 रुपये चाहिए या 700 रुपये चाहिए। ऐसे ब्याज बहुत चल रही हैं मार्केट में और मजलूमों पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म है ना, जुल्म जास्ती है। अल्लाह सुब्हान कहते हैं इस जुल्म जास्ती तुम ना करो ताकि तुम पे भी जुल्म ना किया जाए। इतनी बड़ी गुनाह है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सहाबी लोग भी ब्याज पे पैसा चलाते थे, वो अपना बिजनेस करते थे। कब? जब ईमान नहीं लाए थे तब अल्लाह सुब्हान व जब ये नाजिल हुई, आयत नाजिल हुई, अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह बकरा में कहता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम रुक जाओ, अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुम नहीं रुके तो सुनिए मैं कितना, अल्लाह सुब्हान व तआला कितनी बड़ी बात कुरान में कहता है कि तुम अगर नहीं रुके तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग ऐलान करो, ऐलान की जंग के लिए रेडी हो जाओ, यानी फाइट करो। तो सोचिए क्या अगर हम और आप अल्लाह से लड़ेंगे, अगर जंग की तैयारी करेंगे तो जीत पाएंगे? नमाज से कई करोड़ों लाखों गुना ज्यादा हराम है ब्याज खाना, जुआ से भी ज्यादा करोड़ों लाखों गुना है हराम गुनाह है ब्याज खाना, शराब पीने से भी ज्यादा हराम है ब्याज खाना। हालांकि ये सब, अगर आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नमाज छोड़ते हैं, जनाकारी करते हैं, ये सब में गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, मगर ये सब के लिए उसमें भी गुनाह है। अगर वो सब काम आप करते हैं तो, नमाज छोड़ते हैं तो भी उसमें गुनाह है, मगर ये सब के लिए ऐसी आयत अल्लाह सुब्हान व तआला नाजिल नहीं किया जैसे ब्याज खाने, जो ब्याज खा रहा है उसके लिए इतनी बड़ी आयत नाजिल हुई। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि तुम मुझसे और मेरे नबी से जंग ऐलान कर दो, जंग के लिए तुम तैयार रहो, इतनी बड़ी गुनाह है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को मैं बताता हूं कि हदीस में आती है बहुत जगह बात, ब्याज खाना हराम है, हराम है, हराम है, कबीरा गुनाह है, इस पे जो मजबूर है उस पे जुल्म जाती होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि तुम किसी पे जुल्म जाती ना करो, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ ताकि तुम पे भी जुल्म ना हो। जिस तरह जन्नत के भी दर्जात हैं, जहन्नम के भी दर्जात हैं, उसी तरह, कान खोल के सुनिए, उसी तरह ब्याज खाने का जो खाते हैं उसका जो गुनाह है उसका भी दर्जात है, उसका भी 70 दर्जात है। और जो सबसे निचले वाले तबके का जो गुनाह है, जो कोई भी ब्याज खाता है, जो कोई भी सूद खाता है, जो कोई भी पैसा इंटरेस्ट पे चलाता है, तो 70 जो सबसे निचले वाले का गुनाह है वो अपने माँ के साथ जना करना, यानी जो ब्याज खाया अपने माँ के साथ जना किया, यानी जो कोई भी इंसान अपने माँ के साथ जना करता है तो उस पे जो गुनाह होगा वही जो एक ब्याजी पे होगा, यानी जो ब्याज खाता है उस पे उतना बड़ा गुनाह है। सोच लीजिए, रोज क़यामत के दिन कब्र से ब्याजी उठ नहीं पाएंगे, उनका टोन इतना बड़ा होगा और उस टोन में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े होंगे और वो उठ नहीं पाएगा। बड़ी सी नदी होगी, तालाब होगी बहुत बड़ा, उसमें गंदगी, बू, इतनी बड़ी बदबूदार वो पानी होगी, उसमें सूदखोरियों को डाला जाएगा और फरिश्ते बर्छी से गाथेंगे, वो इसको न से उसको न भागेगा, उसको न से इसको न भागेगा। ऊपर से उन लोग को पत्थर मारे जाएगी ताकि उसमें रहे, उस अजाब का मजा चखे। तो ब्याज हराम है, कबीरा गुनाह है, इससे बचिए। जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। यह है ना, पहले क्या होता था कि साहबी लोग कोई काम करते जाते थे, नहीं पता था, आयत नाजिल हो गई, अल्लाह सुब्हान व तआला के डर से रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आयत नाजिल हुई इस मैटर पे, तुम रुक जाओ। ईमान वाले ऐसे ही रुक जाते हैं। हम इंसान गुनाह करते हैं, हमको नहीं पता, जाने और अनजाने में, मगर जब हमको पता चल जाए तो उस टाइम हमको रुक जाना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन है, अल्लाह रहीम है, रहमान है। तो हम ब्याज ना खाएं, किसी मजलूमों का उसका नाजायज फायदा ना उठाए। अगर आपके पास 100 रुपया है, 200 रुपया है, 5000 है, 10,000 है, गरीबों की मदद करें। अगर सपोज डेट मैं आपको सामने एग्जांपल लेता हूं, आपके पास 12-20 हजार रुपया है आपके पास, आप मस्जिद में दे रहे हैं तो आपको 100 नेकी मिल रही है। मैं एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर उसे मान लीजिए। ऐसा नहीं कि 20,000 = 100 नेकी, ऐसा नहीं है, उससे भी कई ज्यादा नेकी अल्लाह सुब्हान व तआला देगा, आप लोग को सवाब मिलेगा।
अगर वो 20,000 रुपये आप मस्जिद में देते हैं तो समझिए आपको 200 नेकी मिलता है। अगर वही 20,000 रुपये आप किसी जरूरतमंद को देते हैं एज अ कर्जा क्रेडिट, तो उससे ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। तो किसी का भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम इंसान, हम एक दूसरे का नफो नुकसान और में शामिल हो, किसी का फायदा ना उठाएं, किसी का मजबूरी का फायदा ना उठाएं, किसी का मदद करें। और जो भाई और हमारे बहनें, माँ और बहनें जो ब्याज खाती हैं, प्लीज अल्लाह के वास्ते रुक जाइए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम है, बहुत बड़ा हराम है ये। अल्लाह से डरिए। अब इसका कफारा क्या है? हर चीज का कफारा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका भी कफारा उतारा है। अगर कोई हम गुनाह करते 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 जा रहे हैं, हम लोग को पता चल जाए कि ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, तो उसी से रुक जाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, और जो पैसा जितना जिसको दिए हैं ब्याज छोड़िए, अपना बूर निकालिए। यही तो कफारा है ना। अगर सपोज एक कुआं है, उसमें एक कुत्ता मर गया, तो क्या कुआं का पानी थोड़े ना पूरा नापाक हो जाएगा? उसमें से आप कुत्ते को पहले निकालिए तो सही। कुत्ते को निकालिए, उसमें से कुछ डोंगा पानी निकालिए, बाकी कुआं का पानी यूज कीजिए, वो पानी हलाल हो गया। तो जो ये समझते हैं सूद भी एक तिजारत है, वो कान खोल के सुन ले। तिजारत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हलाल किया है, और सूद खाने वालों को सूद हराम है, हराम है, हराम है। तो आइए आज से हम वादा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से प्रॉमिस करें, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हो गया सो हो गया, हमारे गुनाहों को तो बख्श दे, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल। आज से हम ब्याज नहीं खाएंगे, किसी के जरूरतमंद का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। तो यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं ब्याज पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में 8 से 9 जगह इस ब्याज के बारे में ऐसे इसकी बात लिखा है। तो हमें रुकना चाहिए, समझना चाहिए। हमें लगता है कि वो पैसा आ रहा है ब्याज का बिना आराम किए, वो हमारे पैसे में इजाफा करेगा, मगर आप देख रहे हैं वो इजाफा करेगा। अल्लाह के नज़रिए से देखिए तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। मरने के बाद घाट उठाने वालों में से आप हो जाएंगे। आपको हमको ये बात समझनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल तबरेज़ BTH को सब्सक्राइब करें।